हे गाइस, मैं हूं अमित और आप सबका स्वागत है मास्टर गैजेट्स के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो आने वाले 5 से 10 साल में हर इंडियन घर का पार्ट बनने वाली हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि डेटा और मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट भी है। सबसे पहले आता है क्लीनिंग रोबोट्स। आज भी लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ लग्जरी होम्स के लिए होते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया की रोबोटिक वैक्यूम सेगमेंट का CAGR 25% प्लस है और इंडिया एशिया के टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में आ चुका है। इनफैक्ट मेरे ही सोसाइटी में अगर मैं देखूं तो मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं सबके घर में एक रोबोट वैक्यूम है और कुछ गिने चुने लोगों जिन्होंने नहीं खरीदा है वो भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज अगर आपको मेड मिल भी जाती है, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी का एक इश्यू बन गया है, स्पेशली अर्बन हाउस होल्ड्स में। और ब्रांड्स जैसे कि iRobo Roomba, Dream L10S Ultra या फिर Ecovacs X2 Omni जैसे सेल्फ क्लीनिंग और वॉइस इंटीग्रेशन के साथ फीचर्स के साथ ये रोबोट्स आते हैं। इनफैक्ट इनमें काफ़ी सारों में तो डील्स भी मिल रही हैं। सबके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दिए हैं। एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट ये है कि जापान में 60% से ज़्यादा नए अपार्टमेंट्स में रोबोट फ्रेंडली फ्लोरिंग डिज़ाइन होती है। इंडिया भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगले कुछ सालों में ये क्लीनिंग रोबोट सिर्फ कन्वीनियंस नहीं लेकिन एक कल्चरल शिफ्ट होंगे, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स 90s के ज़माने में हुआ था। अब बात करते हैं स्मार्ट किचन अप्लायंसेस की, जो है यहाँ पर स्मार्ट कुकर्स और स्मार्ट किचन्स। ग्लोबल स्मार्ट किचन मार्केट 20% से ज़्यादा CAGR पर ग्रो कर रहा है और इंडिया भी उस ट्रेंड को कैच कर रहा है। पहले ऑटोमेशन सिर्फ IT ऑफिसेस तक लिमिटेड था, अब किचन्स तक आ गया है। प्रोडक्ट्स जैसे कि रोटीमैटिक, नॉश और इंस्टेंट पॉट अब AI बेस्ड रेसिपी लर्निंग के साथ आते हैं। मतलब ये मशीन्स समझ सकती हैं आपको किस टेक्सचर की रोटी चाहिए या फिर दाल पसंद है। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली नोटिस किया था एक डोसा प्रिंटर जिसमें आप डोसा भी अपने घर में A4 साइज पेपर की तरह प्रिंट कर सकते हैं और गर्मा गर्म डोसा का मजा भी ले सकते हैं। और ये सिर्फ अर्बन इलाइट के लिए नहीं लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स अब 10,000 के नीचे स्मार्ट इंडक्शन कुकटॉप्स बना रहे हैं जिसमें सेंसर बेस्ड ओवरहीट प्रोटेक्शन है और ऐप मॉनिटरिंग भी है। इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि इंडिया में 75% हाउस होल्ड्स अब ड्यूअल वर्किंग है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन किचन टाइम एवरेज 45 मिनट्स तक पर मील तक रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो स्मार्ट कुकिंग सिर्फ ट्रेंड नहीं लेकिन नेसेसिटी बनने वाला है। अब चलिए बात करते हैं वॉइस कंट्रोल लाइटनिंग की, जहां से स्मार्ट होम रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इंडिया का स्मार्ट होम मार्केट जो 2030 तक है वो $30 बिलियन तक पहुंचने वाला है और लाइटनिंग उसका सबसे बड़ा एक सब सेगमेंट है। फिलिप्स, हुए और विप्रो स्मार्ट लाइट्स अब एलेक्सा और गूगल होम के साथ परफेक्टली सिंक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक लेस नोन फैक्ट भी है, वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस में सिर्फ टाइवान सिटी तक लिमिटेड नहीं है। अमेजॉन के इंटरनल रिपोर्ट्स के हिसाब से एलेक्सा के 45% यूसेज टायर 2 और टायर 3 सिटीज से आ रहा है। यानी स्मार्ट लाइटनिंग अब सिर्फ लग्जरी नहीं, एक मास अडॉप्शन स्टेज में भी है। और बिजनेस साइड से देखें तो होम ऑटोमेशन इंस्टॉलेशन एक नया सर्विस सेक्टर भी बन गया है, जहां इलेक्ट्रिशियंस, टेक कंसल्टेंट्स भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं अगले ट्रेंड की, जो है स्मार्ट लॉक्स। और ट्रस्ट मी गाइज, एक बार आप एक स्मार्ट लॉक खरीदोगे, यूज करोगे, कुछ ही हफ्तों के बाद आप बोलोगे बॉस मैंने इतने सालों से ये क्यों नहीं खरीदा। आज घर सिक्योर करना सिर्फ ताला लगाना नहीं लेकिन एक कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाना है। इंडिया का स्मार्ट होम सिक्योरिटी सेगमेंट 2024 से 2033 तक 24% CAGR पर ग्रो करेगा और इसमें येल, गोदरेज, क्यूबो जैसे अलग अलग ब्रांड्स काफ़ी लीड कर रहे हैं। येल के नए मॉडल्स बायोमेट्रिक प्लस वाईफाई अनलॉकिंग के साथ आते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्यूबो और गोदरेज के अंदर भी आपको रिमोट कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं, टेम्पररी एक्सेस के ऑप्शंस मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दिल्ली, NCR और बैंगलोर में गेटेड कम्युनिटीज अब स्मार्ट लॉक कंपैटिबिलिटी को एज अ स्टैंडर्ड फीचर डिमांड कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे यहाँ हैदराबाद में भी काफी लोग इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये सिर्फ गैजेट ही नहीं लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का पार्ट भी बन गया है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड विच इज गोइंग टू कम एंड दैट इज ह्यूमनॉइड। ये एक सबसे एक्साइटिंग ट्रेंड है मेरे लिए पर्सनली, यानी रोबोट्स जो इंसान की तरह चल सकते हैं, बोल और रिएक्ट भी कर सकते हैं, बस दिमाग नहीं लगाए तब तक बहुत अच्छा है। टेस्ला ऑप्टिमस, 1X टेक्नोलॉजी का नियो और एजिलिटी रोबोटिक्स का डिजिट जैसे मॉडल्स आज फैक्ट्री फ्लोर्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक लेसर नोन फैक्ट ये है कि इनमें से कुछ ह्यूमनॉइड्स
ऑलरेडी असिस्टेड लिविंग के यूज केसेस में टेस्ट भी हो रहे हैं, जैसे कि एल्डरली केयर और बेसिक घर के काम करने के लिए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से ह्यूमनॉइड रोबोट मार्केट 40% CAGR पर ग्रो करेगा अगले 10 सालों में। और जैसे हर टेक्नोलॉजी कर्व होता है, इनिशियल वर्जन महंगा होगा, लेकिन जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है प्राइसेस एकदम क्रैश करेंगे। और इंडिया में अगर मेक इन इंडिया ह्यूमनॉइड इकोसिस्टम आया तो 3 से 4 लाख के ह्यूमनॉइड्स अगले 8 से 10 साल में कंपलसरी आ ही जाएंगे, और ये बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। सोच के देखिए, एक नियो टाइप का रोबोट जो घर के काम करे, बच्चों की देखभाल करे और वॉइस कमेंट्स फॉलो करे, ये नेक्स्ट बिग हाउस होल्ड रेवोल्यूशन होगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें क्लीनिंग रोबोट से लेकर स्मार्ट किचन, वॉइस कंट्रोल लाइटनिंग, स्मार्ट लॉक्स और ह्यूमनॉइड्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन एक नई लाइफस्टाइल शिफ्ट भी है। वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं हूं अमित और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।